आगे बढ़ते हैं फरा और बात कर लेते हैं सेनेट की, क्योंकि चेयरमैन सेनेट कौन होगा, डिप्टी चेयरमैन सेनेट कौन होगा, इस पे खासी गहमा गहमी चल रही है। ऑपोजिशन और हुकूमत जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके उम्मीदवार हैं, लेकिन ऑपोजिशन और हुकूमत का एक उम्मीदवार तो सेम कल लग रहा था कि हो रहा है कि वो अजराह तफन्नुन था या क्या था, ये हमें नहीं पता। हाँ जी, लेकिन इस वक्त लग रहा है मुल्क में वाहिद अगर कोई मसला है ना तो वो है सेनेट इंतखाबात। आज 89 पैसा पर यूनिट जो है बिजली की कीमत बढ़ गई है, मुर्गी की कीमत कहाँ पहुंची हुई है, महंगाई के इश्यूज़ क्या हैं, अवाम के इश्यूज़ क्या हैं, वो सब इस वक्त जो हैं वो पसे पुश्त हैं। लेकिन असल इशू ये है कि किसका जो है उम्मीदवार वो चेयरमैन सेनेट बनेगा, कौन सेनेट में जो है वो बरतरी कायम रखेगा, कौन शो करेगा। तो तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातों के राब्ते जोड़ तोड़ के सिलसिले जारी हैं और इस सूरत हाल में हुकूमत ने जो है ये, जैसे अभी हमजा बात करें, ये एक अजीब व गरीब किस्म की ऑफर एंड बात सामने आई कि उन्होंने अपोजिशन में शामिल JUI फे के जो अब्दुल गफूर हैदरी हैं उनको डिप्टी चेयरमैन सेनेट की। अच्छा, मुझे लगता है ये सिर्फ मजाक किया गया कि ऐसे गुजरते हुए कहते हैं, जरदारी साहब ने भी तो माजी में नवाज शरीफ साहब को एक ऑफर कर दी थी इस तरह से। मुझे लगता है ये वैसे गुजरते हुए कि आपको बना देते हैं, हमारे उम्मीदवार बन जाएं। लेकिन खैर इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी। वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और चेयरमैन सेनेट जो है सादिक संजरानी पर मुश्तमिल वफ़द ने ये ऑफ़र JUI के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी साहब को की है। इसी पर बात करते हैं सदाकत अवासी साहब से, वो ज़रा करेंगे कि इस बात में सदाकत है भी कि नहीं है। सदाकत अवासी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये बताइएगा कि ये कुछ सीरियस ऑफ़र थी गफूर हैदरी साहब को या बस गुजरते हुए ज़रा तफन्नुन कर दी गई कि अच्छा ठीक है आप हमारी तरफ आ जाएँ? देखिए, ये मजाक इसको नहीं कह सकते। जब आप जाते हैं किसी से मिलने के लिए, पॉलिटिकली किसी से वोट मांगने के लिए तो बहुत सारी बातें होती हैं। ज़रा ज़ाहिर है वो वहाँ पे थोड़ी सी जो सियासी मुखालफत या मुखासमत होती है वो ज़रा कम करके एक दूसरे को अकोमोडेट करने की बात होती है, गिव एंड टेक के ऑप्शन होते हैं। तो वो उसको मतलब किसी पार्टी लेवल पे बाकायदा करके उसको सीरियस लेना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं था। वो खाने पे इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा कि अगर आप आ जाएं तो हमें क्या मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, तो हम आपको ये भी दे सकते हैं। तो इसको इससे ज़्यादा ना JUI ने दिया और ना PTI ने दिया। तो ये बस ऐसी चूँकि मीडिया टॉक बन गई है तो अब हमें जवाब देना पड़ा। अदरवाइज ये कोई सीरियस ना ऑफ़र थी और ना एक्सेप्टेंस थी। बिल्कुल सही। ठीक है। तो सदाकत अवासी साहब हमें ये बताएं कि कल तो ये कह दिया गया चेयरमैन सेनेट के हवाले से, शिबली फराज साहब कह रहे थे कि अब हम भी हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। वो हर हरबा क्या होगा, क्या वही हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे जो PDM ने किए? नहीं, असल में बात यह है कि हम पाकिस्तान में जो सियासत में और दीगर जो शोबों में इखलाकियात का लेवल ऊपर करना चाह रहे हैं, हम बड़े डिसेंट होके आना चाह रहे हैं। और लेकिन हमें एंड ऑफ द डे एक एम्बेरसमेंट होती है कि सारे चोर मिल के तो वो सारा कुछ चोरी कर लेते हैं और हम शरीफ बन के खड़े रहते हैं। तो अब ये चीज़ें चल नहीं सकती, हमने उनका हाथ रोकना है। और अल्लाह ना करे कि कभी PTI भी उस लाइन पे जाए। लेकिन अगर आपने ये चीज़ अगर रोकी ना और ये माफिया बार बार यानी आपके वोट को ख़रीद के दोबारा इस मुल्क पे आता गया तो लोगों का एक ईमान ही ख़त्म हो जाएगा इस शफाफियत पे। और जो मेरी तरह के MNAs MPs हैं वो समझेंगे कि यार हम तो शराफत में हैं, बाकी लोग 8-8 करोड़ में बिक जाते हैं। तो फिर ज़ाहिर है इस चीज़ की एक अट्रैक्शन होती है। लिहाजा वज़ीर आज़म का या जो शिबली फराज ने कहा, इस दफ़ा हम बड़ा सख्त आनी हाथों से उनसे डील करेंगे और उनको ये सेल परचेज नहीं करने देंगे। फिर उसके लिए हुकूमत के पास जो तरीके हैं वो हुकूमत इस्तेमाल करती है। लेकिन हम इस चीज़ के, इस निज़ाम के हम नज़रियाती तौर पर खिलाफ हैं, ये करना चाहते हैं। लेकिन ये नज़रियाती जो आपका इख्तलाफ है ये रिफ्लेक्ट करता दिखाई देगा हमें चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में, क्योंकि जैसे बार बार आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर्स तो आपके कम हैं। सो अगर उसके बाद असूलन बात की जाए तो फिर तो नहीं नज़र आता कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई उम्मीदवार जो है वो चेयरमैन सेनेट बन सके। तो यहाँ पे नज़रियाती तौर पे जीतने की कोशिश की जाएगी या नज़रियाती तौर पे हार के अपना उम्मीदवार जो है उसको बनाना कबूल है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को? देखिए फरा, पहली तो बात है शायद एक भी उम्मीदवार ये तहरीक-ए-इंसाफ का ना हो। उम्मीदवार मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ का है। तो इसका मतलब है जो आपने वोट गिन के रखे, जो आपने वोट गिन के रखे हुए वो आपने जो तहरीक-ए-इंसाफ के जो अलाइड पार्टीज़ हैं उनके रखे हुए। तो आपको क्या पता हमारे पास क्या फार्मूला है कि हम आपको आधी अपोजिशन अपनी तरफ करके दिखा दें। हमें इसमें गैर इखलाकी बात ये थी कि इसमें पैसा ना चले।
अगर पैसा ना चलने के बाद आप पैसा चलाए बगैर अगर दूसरे आप जो आपके सेनेटर्स हैं उनको कन्विंस कर लेते हैं सादिक निरानी की साइड पे कि वो एक छोटे सूबे से हैं, उन्होंने बहुत अच्छा चलाया है, उन पर कोई करप्शन का दाग नहीं है, उनके मुकाबले में कैंडिडेट नॉन करप्ट है, सजा याफ्ता है, अदालतों के सामने उसने अदालतों की नाफरमानी की भी है, उन पर हार चोरी का मुकदमा है। तो ये बातें भी तो लोग देखते हैं ना। तो एक उनकी बैकग्राउंड, एक उनकी सूबे की छोटे सूबे से आना और एक उनका कैरेक्टर द वे ही मैनेज्ड ही मेंटेन दैट एक डेकोरम रखा उन्होंने सेनेट के सारे प्रोसेस में। तो वो सारी चीज़ें उनके ताल्लुकात भी हैं, ज़ाती ताल्लुकात भी हैं। ये सारी चीज़ें इसके पैसे के मुकाबले में हम ये बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सदाकत अब्बासी साहब, ये बता दें कि सेनेटर अब्दुल कादिर साहब बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हो गए, टिकट दिया गया था, वापस ले लिया गया, लेकिन वो फिर बन गए, कल शमूलियत भी हो गई है। इस पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं और अपोजिशन कह रही है 70 करोड़ की बातें तो उस हवाले से भी की गई थी। देखिए 70 करोड़ की बातें, सेनेट की सीटें बिकने की बात की थी, टिकट की बातें नहीं की थी। वो आपको कंफ्यूज करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। नहीं, आपके अपने बलूचिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे थे। मैं जब वज़ीर आज़म ये बात कर रहे थे, मैं उनके साथ खड़ा था कि बलूचिस्तान में इस तरह का मामला हो रहा है। जब यूसुफ रज़ा गिलानी की उस वक्त बात हो रही थी और उस वक्त सेनेट के इलेक्शन की बात हो रही थी, वो टिकट की बात नहीं हो रही थी, वो सेनेट की सीट खरीदने की बात हो रही थी। अब जब वो उनको पार्टी ने टिकट दिया, कोई उन पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, कोई उन माजी में कोई काम नहीं ऐसा किया कि उन पर इल्ज़ाम हो, लेकिन हमारी पार्टी ने कहा कि ये बंदा एक दिन पहले शामिल हुआ, हम इसको ये नाइंसाफ़ी है, तो टिकट वापस ले गया। लेकिन बाद में जब वहाँ पे अलायंसेस के साथ बैठ के करना पड़ा तो वो बाप की तरफ से आगे, बलूचिस्तान आवामी पार्टी की तरफ से। और फिर जब हम देख रहे थे कि अगर हमारा अलायंस है वो हार रहा है, तो हमारे वहाँ पे MPs ने उनको उनके मामले में उनके मुकाबले में बंदा विड्रॉ कर लिया। अब वो जीत के आ गए हैं और वो हमारे एलाई थे, आज़ाद जीते हैं। उनके पास ऑप्शन था कि वो बाप की तरफ जाएं या PTI की तरफ आएँ। वो PTI की तरफ आ गए। इसमें और यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में कोई मुबासलत नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। उनकी जो हम बात कर रहे हैं, उनके बेटे पब्लिकली लोगों को पैसे देते हुए उनकी वीडियोस आ गई हैं और वो मान भी गए कि वो ये वीडियो उनकी है। उनका जो नासिर शाह साहब हैं वो उनको फंड देने की बात भी कर रहे हैं PTI के MNAs और MPs को। तो ये सारी मरियम साहब ने कह दिया कि हमने टिकट बेचा है, नून का टिकट बिका है, इसमें से लोगों ने वोट दिए। तो ये सारी बातें इकट्ठी करें। अब्दुल कादिर के बारे में ठीक है, एक बात थी कि उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन उन पर किसी किस्म का कोई गैर अखलाकी, कोई गैर सियासी, कोई करप्शन का, कोई गैर शफाफी का इल्ज़ाम तो कोई नहीं। ठीक है, फैसल वाडा साहब के साथ भी तो यही बहस चल रही है कि अखलाकी तौर पे तो अगर उनका बयान हल्फी झूठा जो है वो है, जो कि इलेक्शन कमीशन में भी मामला सामने है, वहाँ पर वो जा रहे हैं सिंध हाई कोर्ट में कभी कि इस पर जो है उनको इस्तिस्ना मिल जाए, तो ये मामला भी तो अखलाकी तौर पे नहीं देखे जा रहे। दूसरा ये कि अवाम के मसाइल कुछ और है। आपको नहीं लग रहा कि हुकूमत, PDM ने तो उलझना ही है नंबर गेम में, हुकूमत सेनेट के इंतखाबात में इतना ज़्यादा उलझ गई है कि महंगाई से, अवामी मसाइल से तवज्जो जो है वो शायद थोड़ी हट गई है? देखिए फरहाद, मैं सवाल लंबा किया, लंबा मुझे जवाब दे दीजिएगा। सबसे पहले फैसल वाडा का केस इदारों के पास है। अगर अदालत फैसल वाडा के अमल को एक आपने पॉइंट उठाया, एक फैसल वाडा की वजाहत है। अब अदालत ने डिसाइड करना है कि जो फैसल वाडा साहब की वजाहत सही है या उनकी मुखालिफ सही है, और अदालत फैसला कर देगी। उस फैसले पे हम मनवान तस्लीम कर लेंगे। हम ये तो नहीं खुदा न खास्ता हाई मॉरल ग्राउंड कहाँ गया आपकी पार्टी का? नहीं, हाई मॉरल ग्राउंड ये है कि एक दो मौक़िफ़ हैं और वो कीज़ इदारे के पास है। फैसल वाडा के मुताबिक उन्होंने किसी जगह इमोरल काम नहीं किया, लेकिन अगर अदालत फैसला कर देती है कि गलत है तो फिर मॉरल ग्राउंड की बात आएगी ना। मॉरल ग्राउंड ये तो नहीं है कि आप सेनेट में लोग बिकें और असेंबली में लोग बिकें, मेरे पे इल्ज़ाम लग जाए कि जी आप मुझे बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगा दें तो मैं असेंबली छोड़ के भाग जाऊँ, कि मॉरल ग्राउंड नहीं है। तो किसी फोरम से अगर सज़ा होती है, उनके मौक़िफ़ की नफ़ी होती है, तो फिर मॉरल ग्राउंड आएगा। दूसरा आपने कहा कि सेनेट का इलेक्शन को आप छोड़ें, आप लोगों की बेहतरी करें, तो ये आपको पता है सारा चोरों का टोला चाहता ही है कि वो कानून साजी रोके। फैटफ पे कानून आया, इन्होंने रोका। जब हम ये पैसों के कानून की बात करते हैं, ये रोकते हैं। हमने जो हमारा नया पाकिस्तान के घर बनाने, उसको ये रोकते हैं। तो कानून साज इदारा है सेनेट,
वहाँ पे कानून साजी हम आसानी से कर सकेंगे तो लोगों की जिंदगियां बदलेंगे ना। आपको हमसे क्या चाहते हैं? आप हमसे जुडिशल रिफॉर्म चाहते हैं, पुलिस रिफॉर्म चाहते हैं, आप हमसे इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहते हैं, ठीक ये है। हम कैसे करेंगे अगर वहाँ पे चोर बैठेंगे और वो चोर बैठ के वहाँ पे ले दे करके हर कानून साजी हुकूमत की को ब्लॉक करेंगे? तो इसलिए ये आवाम के लिए हमें 2 सीटें ज्यादा ये कम बिल्कुल मिलने ठीक से है, हमारे आवाम के क्षेत्र लिए कानून साजी होगी तो मसाइल का हल होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। और मामला यही है, कल बड़ा ये चीज़ आ रही थी जो उन्होंने शिबली फराज साहब ने कह दिया कि अब हम भी बाय द बुक नहीं चलेंगे। ये बहुत अहम बात है।